का दिन बहुत मंगल दिन है। आज कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत हो रही है। ये वो अधिकार है जब शुरू होता था सोनगढ़ में गुरुदेव के श्री मुख से, जब ये अधिकार चलता था तो उस समय दूर दूर से मुमुक्षु इस अधिकार का लाभ लेने के लिए आते थे। वो अधिकार शुरू हो रहा है और ये अधिकार वैसे तो इस अधिकार की बात आ गई है, लेकिन है ना, ये अधिकार अपने चिंतन में, अपनी मान्यता में, अपनी प्रभुता के संबंध में जो भी हल्कापन है उसको निकाल देने में पूर्णतया सक्षम है। और अगर हम ये सोचें कि हमने निकालना ही नहीं है, हमने ऐसा करना ही नहीं है, तो अधिकार क्या करेगा? साक्षात जिनेंद्र भगवान के समूषण में भी अनंत बार गए। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं आपको 4-6 लाइनों में इसका जो टोटल थीम है वो समझा देता हूं, है ना। उस थीम पर विश्वास नहीं आता, इसलिए ये अधिकार है ना, कि अपन नो कर्म के कर्ता नहीं है। ये बात तो बहुत क्लियर है। और कोरोना की मेहरबानी से अपने को ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि नो कर्म के कर्ता अपन नहीं। बोलो, बुखार आया, घबरा रहे हैं, चला जाए चला जाए, तो ऑर्डर करो ना, शरीर को ऑर्डर करो, बुखार मुक्त हो जाओ। नहीं मानता। इस नो कर्म के भी कर्ता नहीं है, और आगे हमारे संपर्क में जो नो कर्म है उसके भी कर्ता नहीं है। बताइए साहब, अब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं इस तरह का, और उसमें कुछ ना कुछ करने को लगे रहते। करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन वो धारा चलती रहे तो कुछ भी करते रहो बाहर, है ना। वो धारा हमारी इतनी मजबूत नहीं है ना, कि वो हर परिस्थिति में चलती रहे। तो ये कह रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार में, सुनना भैया ध्यान से, कि ये जीव कर्ता नहीं है। नो कर्म का कर्ता नहीं है। ये बात निर्णय होता है कि नहीं होता है? बोलो। हो गया अंकल जी, अब तो इस बात का निर्णय। हमारे विवेक भाई चले गए। आलोक का फोन आया था मेरे पास, मामा जी हम कुछ नहीं कर पा रहे, लाखों रुपए लेकर के वो बच्चा खड़ा हुआ था, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमने कहा बेटा कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कह देना तो बहुत सरल है, लेकिन ऐसी दृष्टि अपनी हो, ये थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल। फिर आती है बात कि अपन द्रव्य कर्म के भी कर्ता नहीं है। तो द्रव्य कर्म के कर्ता नहीं है, अगर कर्ता हो द्रव्य कर्म के पूजा, गिरजे सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अगर नहीं सुनोगे तो आपको निर्णय कर ही नहीं पाओगे, और अगर इस स्वाध्याय में निर्णय नहीं कर पाए तो कहीं पर भी निर्णय नहीं कर पाओगे। गंगा जाओगे तो गंगा दास, और जमुना जाओगे तो जमुना दास। देखो पूजा क्या बात चल रही थी। अब मान लो हम ये कहें, पूजा जैन सेकंड, कि देखो हम द्रव्य कर्म के कर्ता हैं, तो हम जिसके कर्ता होते हैं, है ना, हम चाहें तो करें और न चाहें तो न करें, ये तभी तो कर्ता माने जाएंगे, तभी तो कर्ता माने जाएंगे। स्नेह बहन जी बोलो। तो एक काम करो ना, आप द्रव्य कर्म के कर्ता हो, सारे कर्म उखाड़ कर फेंक दो और सिद्धालय में चले जाओ। चले जाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? बोलो भैया, द्रव्य कर्म के कर्ता हो कि नहीं हो? हमारे कहने से
हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, निर्णय करना कि आप द्रव्य कर्म के, है ना, ज्ञाना वर्णादि जो 8 कर्म 148 प्रकृतियां हैं, उनमें से किस किसके कर्ता हैं आप, बोलो। तो आप अगर आप ईमानदारी से निर्णय करेंगे तो आप कर्ता उसके भी बिल्कुल 0% हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। और नो कर्म के हम कर्ता नहीं, द्रव्य कर्म के हम कर्ता नहीं। अगर आपके हृदय में समय सार जी ने प्रवेश किया है तो इनके हम ज्ञाता भी नहीं, इनके हम ज्ञाता भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब इसके बाद आती है बात, अब रह गया भाव कर्म, यहाँ मामला उलझ जाता है। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट ये बताइए, जैसे आपने हमें बताया कि 8 कर्मों के तो हम करता है नहीं, अशुद्धि भी नहीं है उन कर्मों में, तो वे तो अपने स्वभाव रूपी परिणम रहे हैं। तो हाँ। आपने हमें ये बताया कि चौथाई कर्म में अशुद्धि है, सिर्फ है इधर है, उसको अपनी और करनी है दृष्टि को। इतने ही करता है हम, इतने ही करता है और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं उसको करने में समर्थ है हम अंकल जी। हाँ, उसमें करने की हम कोशिश कर सकते हैं। सुनो बेटा, है ना, ये कह रहे हैं क्या बात चल रही थी अपनी, करता नहीं है अपन और करने की जरूरत भी नहीं है। वो सारा काम 8 कर्मों ने संभाल रखा है, वे नो कर्म में, वे कर्म। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ये बात तो ठीक है, रागादि के तो करता है, रागादि तो मेरी सत्ता में ही होते हैं, उनके कर्ता हैं कि नहीं है। तो अब तक ये बात पक्की हो जानी चाहिए कि रागादि आपकी चैतन्य सत्ता में नहीं है, नहीं होते हैं। आपकी चैतन्य सत्ता में तो ज्ञान होता है, आनंद होता है, प्रभुता का विलास होता है, आनंद का झरना बहता है, ठीक है। तो वहां पर रागादि होते हैं कि तुम्हारी चैतन्य सत्ता में नहीं होते। चैतन्य सत्ता का मतलब क्या कि तुम्हारे परमात्मपने में नहीं होते, तुम्हारे परमात्मपने में रागादि प्रवेश नहीं करते, संयोग में भी नहीं है। थोड़ा और आगे चले जाओ, वहां पर है। तो हमें क्या करना है, अब गड़बड़ क्या होती है, तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु सुनना ध्यान से। और पुराने जो स्वाध्यायी हैं वो भी इस बात को सुने ध्यान से। गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार आया, अजीत भाई साहब ध्यान से सुनना, है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार आया कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, नो कर्म और द्रव्य कर्म का तो कर्ता दोनों में से कोई भी नहीं। और फिर कहा गुरुदेव ने कि जो भाव कर्म है, रागादि हैं, अज्ञानी तो ज्ञानी तो इनका कर्ता है नहीं, अज्ञानी अज्ञान अवस्था में इनका कर्ता है। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार आया। आपकी समझ में बात आ रही है भैया अंजू? द्रव्य कर्म और नो कर्म का कर्ता तो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी। अगर द्रव्य कर्म के कर्ता ज्ञानी भी होते तो वहां क्या कर रहे हैं बैठे बैठे सीमंदर भगवान, विचार कर्मों को झाड़ के चल देते अपने। तो ये तो निश्चय होता है कि द्रव्य कर्म का और नो कर्म का कर्ता ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। अब मामला यहां पर फंसता है, अनिल जी सुनना बहुत ध्यान से, कि भाव कर्म का कर्ता, हाँ जी, तो हाँ, तो भाव कर्म का कर्ता, दिव्या सुनो बेटा, भाव कर्म का कर्ता, तो ये बात सुनने को मिलती है कि ज्ञानी तो नहीं है लेकिन अज्ञानी भाव कर्म का करता है। इस बात को हमने इस अधिकार के माध्यम से समझना है। अजीत भाई साहब, जहां पर आपको बैठाया गया है
वहां न ज्ञानी है न अज्ञानी। एक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है, ये तो बात स्वपरापेक्ष पर्याय के आधार पर चलती है कि भाई ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। जिसकी स्वपरापेक्ष पर्याय बाहर की ओर झुकी हुई है, आत्मा आत्मा करता है, और मौका लगते ही आत्मा के पाले में से निकल करके अनात्मा के पाले में बैठ जाता है। तो जिसकी स्वपरापेक्ष पर्याय पर की ओर झुकी हुई है वो तो अज्ञानी है, और जिसकी पर्याय अपनी ओर झुक गई वो ज्ञानी है। और स्वपरापेक्ष पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल ही नहीं है। तुम्हारी जो प्रभुता है उसमें स्वपरापेक्ष पर्याय नहीं आती, इसलिए वास्तव में तुम्हारी जो प्रभुता है वहां न ज्ञानी है न अज्ञानी। अब जो ज्ञानी अज्ञानी बाहर है, तो ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? देखो, उन्होंने कहा, सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की। तो उन्होंने कहा ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्यादा सा ज्यादा पहुंच कहां तक है उसकी, कि ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वो उसको जानता है। और ज्ञान में कौन झलक रहा है? कि ज्ञान में तो ज्ञायक ही झलक रहा है। लेकिन ऐसी व्यवस्था होने के कारण उस ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञायक के रूप में नहीं झलक रहा, ज्ञेयों के आकार के रूप में झलक रहा है। तो जो अज्ञानी है वो उन ज्ञेयों में उलझता है, और जो ज्ञानी है वो ज्ञेयों के जानने के काल में भी, अरे ज्ञान जानने में आ रहा है, वो ज्ञान में उलझता है, उलझने की कोशिश करता है। बोलो साहब, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूजा सेकंड बोलो बेटा, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पूरी आ रही है? बोलो, हाथ बताओ, इतनी आ रही है कि इतनी आ रही है? अगर इतनी आ रही है तो फिर मैं एग्री नहीं करता। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है बेटा, है ना? तो कह रहे हैं क्या ये बात समझ में आती है? ज्ञानी हो अज्ञानी हो, न तो वो नो कर्म का करता है और ना वो दृढ़ कर्म का करता है। अब समस्या आ रही है भाव कर्म की। तो भाव कर्म के बारे में जो ये कहा जाता है कि ज्ञानी तो भाव कर्म का करता नहीं है, अज्ञानी भाव कर्म का करता है, इस बात की मीमांसा चल रही है। तो इसमें बात ही आई, ज्ञानी कौन? कि जिसकी स्वपरापेक्ष पर्याय, जिसकी ज्ञान की वर्तमान पर्याय, उत्पाद्य वाली पर्याय में पर की मुख्यता है, पर की ओर झुकी हुई है, ज्ञेय लुब्ध है, वो तो है अज्ञानी। और जिसने वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लिया कि मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक ही जानने में आता है, मेरी ज्ञान वेदी पर तो मेरा प्रभु ही विराजमान है, जिसने ऐसा निर्णय किया और उसकी ज्ञेय लुब्धता कम होते होते, है ना, जीरो हो गई। जीरो ना भी हो कोई बात नहीं है। आजकल देखो चल रहा है ना कोरोना, पंकज, कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना में सीटी वैल्यू आती है। तो सीटी वैल्यू आती है, तो सीटी वैल्यू में क्या होता है कि अगर किसी की सीटी वैल्यू 24 से कम है, इसका मतलब है उसको इन्फेक्शन है और वो दूसरे को भी इन्फेक्शन दे सकता है। जिसकी सीटी वैल्यू 24 से ऊपर है उसका इन्फेक्शन कम है और वो लोगों को कम दे सकता है। अब मान लो किसी की सीटी वैल्यू आ गई 34, तो 34 का मतलब क्या है कि ना के बराबर है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा तब भी ठीक हो जाएगा और किसी को दे नहीं सकता। तो यही यहाँ पर है। आप देखो, अपने ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों के प्रति जो रुचि है उसकी सीटी वैल्यू अगर 24 से कम है तो आप अज्ञानी हो। अगर उसकी सीटी वैल्यू, ठीक है ना, 34, 33 है, 35 है,
तो फिर आप ज्ञानी हो। बात समझ में आ रही है? सीटी वैल्यू वाली बात समझ में आई? बोलो, किसकी समझ में नहीं आई? बिंदु आ गई है? तो कह रहे हैं तो क्या है, तो अगर थोड़ी बहुत गेयों की रुचि है भूमिका के अनुसार तो कोई बात नहीं। वो रुचि, वो गेयों की जो थोड़ी बहुत रुचि है, वो रुचि आपको अपनी प्रभुता के आनंद का रसपान करने में बाधा नहीं बनेगी। बाधा तब बनेगी जब आपकी सीटी वैल्यू 24 से डाउन है, ज्यादा है ना? तो क्या कह रहे हैं, ये सीटी वैल्यू का कितना अच्छा सदुपयोग हुआ, देखो अपने ज्ञान की सीटी वैल्यू, है ना? तो यहाँ पर ये कह रही हैं, अब कोरोना की रिपोर्ट आती है ना, तो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा सीटी वैल्यू कितनी, 29। उन्हें चिंता मत करो, 2 दिन बुखार आएगा, ठीक हो जाओ, सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, है ना? सीटी वैल्यू आई 20, 24, 23। तो कहते भैया सावधान, अच्छे से ट्रीटमेंट लो, लापरवाही नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है अपने को कि ज्ञानी है या अज्ञानी है, तो ये कैसे निर्णय होता है कि स्वपरापेक्ष पर्याय को देख करके, कि स्वपरापेक्ष पर्याय में गेयों की कितनी रुचि है। अच्छा, अब जो स्वपरापेक्ष पर्याय है, बाहर की ओर झुकी हुई है, अज्ञानी है, स्वरूप की तरफ झुकी हुई है, ज्ञानी है। लेकिन चाहे ज्ञानीपना हो चाहे अज्ञानीपना हो, मेरी प्रभुता की सीमा में उसका प्रवेश है ही नहीं, न ज्ञानी की न अज्ञानी की प्रभुता में। अब गड़बड़ कहाँ होती है वो देखना हमें। इतनी बात समझ में आई? पूजा दोबारा मैंने बोला, पूजा सेकंड, समझ में आ रही है बेटा? हाँ, शाबाश। अब चलती है बात की जो भावकर्म है, अजीत भाई साहब अपनी जो चर्चा चल रही है वो इस अधिकार के सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? कि जो गुरुदेव कहते थे कि भैया ये आत्मा अगर ज्ञानी है तो राग का कर्ता नहीं है, और अज्ञानी है तो राग का कर्ता है। इसकी चर्चा, इस लाइन पर चर्चा चल रही है। अब क्या है, राग तो दोनों में से कोई कर ही नहीं सकता। राग का कर्ता बनता है ना अज्ञानी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। तो ये कह रहे हैं अगर ये बात पकड़ में आ जाए ना, कौन भाई साहब, अनिल भाई साहब, इसको अपन ऐसे ही पढ़ते हैं ज्यादातर लोग कि अज्ञानी राग का करता है। बहुत बढ़िया बात कही। तो अजीत भाई साहब, कि जो ज्ञानी है या अज्ञानी है, दोनों के ज्ञान में राग जानने में आता है, और जो राग जानने में आया वो राग राग का बना हुआ नहीं है, वो तो ज्ञान का बना हुआ है। तो ज्ञानी राग के जानने में आने के काल में भी राग का सेवन नहीं करता कि मैं रागी हूं, वो ज्ञान का ही सेवन करता है। अरे मैं तो प्रभु, समझ में आ रही बात बिंदु? क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ भैया, समझ में आ रही है अनिल जी? ठीक है। तो ये कह रहे हैं और अज्ञानी क्या करता है, सरोज जी बता देना कुछ गड़बड़ हो तो अज्ञानी क्या करता है, तो ज्ञानी के ज्ञान में राग जानने में आया, तो ज्ञानी को तो आदत पड़ी हुई है कि खिलौना चाहे हाथी का हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कुछ हो, वो तो तीन ही है, तो वो ज्ञान का ही सेवन करता है। और अज्ञानी को ज्ञान में जानने में आने वाला राग क्या लगता है कि ये राग है, ये राग है। ये उस अज्ञानी की बात नहीं है जिसका फार्मूला है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो, उसकी बात नहीं है। ये मोक्ष मार्ग पर चलने के इच्छुक जीवों की बात है। उनमें भेद किया है कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी। तो कह रहे हैं अब अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी के ज्ञान में भी राग जानने में आता है, अज्ञानी के ज्ञान में भी जो राग जानने में आ रहा है वो ज्ञान का ही बना हुआ है, तो ज्ञान जानने में आ रहा है। लेकिन ज्ञान पर दृष्टि ना होने के कारण, ज्ञान पर दृष्टि ना होने के कारण उसको लगता करे ये तो राग है। क्या लगता है उसको, अरे ये तो राग है, ये राग कैसे हो गया। और अगले एक गड़बड़, ये राग है। और दूसरा लगता है कि ये राग तो मेरी सत्ता में हो रहा है,
ये राग तो मेरे में ही हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये राग तो मेरे में ही हो रहा है, इसका मतलब है इसका कर्ता मैं ही हूं, मैंने ही किया, ये मेरे से ही हुआ है, मेरे से ही हुआ है। उसकी गड़बड़ कहाँ हो रही है, समझ में आ रही है बात? सीके जैन साहब, सीके जैन साहब, समझ में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं, पूजा समझ में आ रही है? तो अज्ञानी क्या है, राग का कर्ता नहीं है, लेकिन राग जानने में आया जो कि वास्तव में राग नहीं है, ज्ञान का ही आकार है। ज्ञान के आकार को देखने में नपुंसक होने के कारण उसको लगता है ये तो राग है, और राग है, और कहां दिखाई पड़ रहा है उसको, अंदर। तो उसको लगता है अरे ये राग है, मेरी सत्ता में है, मेरे में, तो मेरे ज्ञान में आया, मेरी सत्ता में, तो मेरे में है, तो मैंने ही किया है, ऐसा उसको लगता है, ऐसा वो मान लेता है, और उसका, उस राग का अभाव करने में जी जान से जुट जाता है। तो टोटल जो गलती हो रही है अज्ञानी से, वो समय सार जी की 6 नंबर वाली जो गाथा है ना अपनी, उसका उसको वो उसको नहीं बैठा। अजीत भाई साहब बात समझ में आ गई पूरी टोटल? अजीत भाई साहब है, हाथ दो के एक, दोनों फिर रिपीट करते हैं। और ये मान लेता है, अज्ञानी मान लेता है, अज्ञानी मान लेता है, मान ये लेता कह, देखो भैया इस बात को, इस व्याख्या को आप अपने हृदय में लिख लेना। फिर रिपीट करते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, नो कर्म का तो करता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जितना ज्यादा अज्ञानी है वो उतना ज्यादा नो कर्म का कर्ता बनने की कोशिश करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वहां चला जाऊंगा, ये कर दूंगा। तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, शरीर और शरीर से बाहर के जो संबंध हैं, जो पौद्गलिक चीजें हैं, उनका कर्ता तो कोई भी नहीं है। और द्रव्य कर्म का ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के जो कर्म है, इनका भी कर्ता कोई नहीं है। बहुत अच्छा न्याय दिया है, हम जिसके कर्ता होते हैं, हम चाहें तो वो करें और नहीं चाहें तो नहीं करें। अगर आपको कहीं पर लगता है कि हम करता हैं द्रव्य कर्म के, हम बांधते हैं, तो भैया एक काम करो, आप बांधो मत, आप मत बांधो, नहीं बांधोगे तो मोक्ष हो जाएगा आपका, लेकिन उसके भी कर्ता नहीं है। असली समस्या खड़ी होती है कि जो रागादि विकारी भाव हैं उनके कर्ता हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर रागादि विकारों की बात क्या है कि चाहे ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, दोनों की सीमा सिर्फ यहाँ तक है कि वे रागादि विकारों को जानते हैं। तो ज्ञान में जो रागादि विकार जानने में आए, वो ज्ञान में जो रागादि विकार जानने में आए, वो रागादि के बने हुए नहीं है, वो तो ज्ञान के ही बने हुए हैं। तो जो ज्ञानी है उसको राग की रुचि नहीं होने के कारण, ज्ञेयों की रुचि नहीं होने के कारण, ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही जानने में आता है, और राग के संबंध में उसे कोई टेंशन नहीं होती, और निर्बाध रह करके वो अपनी प्रभुता का सेवन करता है। हाय राग कैसे हटाऊं, ये टेंशन उसको नहीं होती। और अज्ञानी की भी स्थिति यही है, लेकिन अज्ञानी क्या करता है, ज्ञान में ज्ञान का बना हुआ राग ज्ञात होने पर, ज्ञान में ज्ञान का बना हुआ राग ज्ञात होने पर, ज्ञान की पकड़ न होने के कारण उसको वहां राग दिखाई देता है, वो राग अपनी सत्ता में दिखाई देता है। तो उसको ऐसा लगता है, अरे ये राग मेरी सत्ता में है, ये राग है, ये राग है, तो ये मैंने ही तो किया है, मेरी सत्ता में कोई दूसरा कर गया हो ऐसा उसको नहीं लगता। और जो राग हुआ उसका अपराधी अपने को मान करके उस राग का अभाव करने की कोशिश करता है, और परेशान रहता है कि ये राग का अभाव कब होगा, राग का अभाव कैसे होगा। इतना ही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञान में ही है,
ज्ञानी के सब भाव, सब भाव का मतलब क्या, जो कुछ भी पर्याय है, पर्याय का मतलब क्या है कि आपकी पर्याय में जो भी गेय बदल रहे हैं, चाहे शुभ गेय है चाहे अशुभ गेय है, सब ज्ञानमयी है। अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। भाई साहब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्वभाव में नहीं होने पर भी विभाव को छोड़ने का कर्ता मानता है अपने आप को। विभाव को नहीं, इसमें पहली बात ये ना, विभाव को पहले अपने में मानता है ना कि मैंने विभाव किया, तो छोड़ने का भी भाव करता है ना। नहीं भाई साहब, आगे चलो आगे चलो, ये कह रहे हैं पहले तो ये मानता है कि मैंने किया, अब अगली आगे क्या करता है, अब मैं नहीं करूंगा, अरे भगवान मैं क्या करूं, राग नहीं करूंगा, राग नहीं हो मेरे से, मैं राग नहीं करूंगा। तो पहले तो विभाव का कर्ता बनता है और फिर विभाव के अभाव का कर्ता बनना चाहता है और बन पाता नहीं है, इसलिए आकुल व्याकुल होता है। राग तो अपने ज्ञान की पर्यायगत योग्यता के कारण गेय बनेगा, लेकिन अज्ञानी को टेंशन होती है। बोलो पूजा, टेंशन होती है तुम्हें कि नहीं होती है? ईमानदारी से बोलना, जिसको टेंशन होती है। यहाँ तक भी नहीं आए हैं, अभी तो टेंशन तक भी नहीं आए हैं वास्तव में। तो यहाँ पर समय सार जी में जो ज्ञानी अज्ञानी की बात है, अज्ञानी वो है जो 100% समर्पित है मोक्ष के लिए, लेकिन बेचारे को पता नहीं है होता कैसे है। तो उसको बता रहे हैं कि देख भैया तू ये गलती कर रहा है, तेरे से यहाँ पर गड़बड़ हो रही है ना, ये गलती ठीक कर और निर्बाध होकर के अपनी प्रभुता का सेवन कर, बस और कुछ करने का काम ही नहीं। बोलो भाई सरोज जी, गलती तो नहीं हो रही कोई? बता देना भैया, देखो ऐसे नहीं करना आप। नहीं भाई साहब, बहुत स्पष्ट बात। 200-250-300 लोग सुन रहे हैं इसको, आगे आजू बाजू में कहीं ऐसा नहीं हो। तो इस बात से ये जो स्थिति है बिंदु, ये जो स्थिति है, इसमें अज्ञानी राग का कर्ता बनता है और राग का अभाव करने की इच्छा रखते हुए, अपनी मर्जी से पुरुषार्थ करते हुए उस राग का अभाव करना चाहता है, तो राग के अभाव का कर्ता बनना चाहता है। लेकिन मूल वस्तु तो ये है कि राग का कर्ता ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अज्ञानी को भी जानने में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही ज्ञानी को जानने में आ रहा है। दोनों को सुविधाएं, दोनों को आत्म कल्याण की सुविधाएं बराबर हैं, लेकिन उसको मार्ग का अजानपना होने से, मार्ग का अजानपना होने से वो राग का अभाव करके आत्म कल्याण का मार्ग शुरू करना चाहता है। तो ये टोटल थीम है, ये पूरे कर्ता कर्म अधिकार की थीम है, और ये थीम समय सार जी के पहले अधिकार से मैच करती है। आचार्य जयसेन कहते हैं, आचार्य जयसेन कहते हैं भाई साहब कि अरे भैया आवाज बंद कर लो, कौन है प्लीज, आपको आनंद नहीं आ रहा है ना। आचार्य जयसेन कहते हैं कि समय सार जी की जो मूल वस्तु है वो तो 13 गाथाओं तक पूरी हो जाती है, आगे इसी का विस्तार है, आगे इसी का विस्तार है। और उन 13 गाथाओं में सबसे सुंदर गाथा जो है वो अपनी 6 नंबर की है कि ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। यहीं पर ज्ञानी अज्ञानी की पहचान होती है। अगर वो ज्ञेय लुब्ध है तो वो अज्ञानी है, और अगर वो ज्ञान लुब्ध है, अपनी प्रभुता की तरफ झुका हुआ है, तो उसकी ज्ञेय लुब्धता कम होती चली जाती है, वो ज्ञानी है। देखो साहब, समझ में आ गई बात? जिसकी समझ में नहीं आई हो बोलो भैया। सुरेश जी, बात समझ में नहीं आ रही आपकी? मैं अंकल, गेयों को यहाँ पे नौकरम ही लिया है नहीं, कि भाव कर्म भी गे में ले लिए? भाव कर्म भी तो गे में है। ये बताओ, सुनो, अगर अज्ञानी को
मेरे को राग हो रहा है, मैं रागी हूं, मैं राग करता हूं। अगर ऐसा नहीं लगे तो राग का अभाव कैसे करेगा, क्यों करना चाहेगा वो? तो ये उसको लग रहा है कि मैं राग करता हूं, तो वो राग गे बन रहा है उसको, जबकि वहां पर राग है ही नहीं। देखने के लिए तो दिया क्या आपको, देखने के लिए तो उपलब्ध है आपकी प्रभुता, और अज्ञानी को समझ नहीं होने के कारण अज्ञानी वहां पर भी भाई साहब इसे ऐसा कह सकते हैं, रेंट पे लिए हुए मकान को अपना मानता है। नहीं भाई साहब, ये बात जो है ना, वैसे कहने को तो कुछ भी कह लो, लेकिन रेंट पे लिए हुए मकान को अपना मानता, ये बात नो कर्म के संबंध में लागू होती है, ठीक है ना। और अपन ने कुछ भी रेंट पर नहीं लिया, ये शरीर भी रेंट पर नहीं लिया हमने, ये शरीर तो अपनी योग्यता से मिला है। अगर रेंट पर लिया होता, थोड़ा ज्यादा रेंट दे दो तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जो पहले अपन वस्तु स्थिति समझ लें, और उसके बाद फिर अपन जो है ना, वो फिर अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करके आप इसका लाभ लें। तो वस्तु स्थिति ये है, बिल्कुल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अज्ञानी भी राग का कर्ता नहीं है, अज्ञानी राग का ज्ञाता है, ऐसा उसको लगता है। राग जानने में आता है, वो राग उसको राग लगता है, और उस राग के बारे में उसकी मान्यता है कि मेरे में हो रहा है, तो मैंने ही तो किया है, मेरे में कौन घुस गया, और वो उसका अभाव करना चाहता है उस महिला की तरह। इस महिला की तरह जो पानी पीना चाहती है, चंद्रमा की पूजा करती है, नदी में चंद्रमा झलक रहा है और वो चंद्रमा को हाथ से हटा करके पानी पीना चाहती है, उसको समझा दो, उसको समझा दो कि तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, तुम पानी पी नहीं पाओगी, क्योंकि जहां पर जो है ही नहीं उसकी कल्पना करके तुम परेशान हो रहे हो। नदी में बस जल 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 ही है, ऐसे ही तुम्हारी प्रभुता में आनंद 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 ही है। वहां पर राग की खोज नहीं करो। और एक बार फिर बताते हैं आपको, जो अज्ञानी है ना दिव्या, अपने आप को चेक करो कितने अज्ञानी हैं, इस पैरामीटर पर कितने अज्ञानी हैं, जो राग को होने ही दे रहे हैं, राग के साथ बहे ही चले जा रहे हैं, राग का अभाव करने की बात ही नहीं आ रही है, वे तो बेचारे अज्ञानी की श्रेणी में भी नहीं आते। जो राग हो रहा है ये जान करके उस राग का अभाव करने का पुरुषार्थ करने लगते हैं, वे अज्ञानी हैं। उस अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है। इसमें कई बहुत सुंदर कलश आएंगे, है ना, तो इसमें आएगा। अंकल, मैंने एक बार कोई प्रवचन सुना था, उसमें कहा था कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो किसी ने पूछा मोक्ष कैसे होगा, बोले अच्छे कर्म बुरे कर्म बैलेंस हो जाएंगे तो मोक्ष होगा। तो उसका नहीं, बैलेंस नहीं होते। वही बता रही हूँ मैं कि मेरे को उसका आंसर आप मिला कि जब वो जाता ही नहीं अपनी तरफ तो कैसे होगा बैलेंस। हाँ, ये कह रहे हैं बेटा, वो जो बैलेंस करने वाली बात करते हैं ना, ये अन्य मत की बात है कि दोनों बराबर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर कर्मों के एंगल से देखें तो जीव को दोनों ही कर्मों को भोगना पड़ता है। जब दोनों कर्म जीरो जीरो हो जाते हैं फिर मोक्ष होता है। कर्म की अपेक्षा बात है ये, लेकिन इस बात को अपन फॉलो नहीं करते। जी, मैं वही तो कर्मों को देखने से कर्मों का अभाव नहीं होता। कल एक क्वेरी थी, यही मैं कह रही हूँ कि आपकी प्रवेश के समय साथ में आने से मेरे वो सब कुछ क्लियर हो गया, कि वो सब ठीक, मतलब ठीक नहीं कहूंगी, पर वो हमारे मानने के लिए नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं, कल रात को एक बात हुई फोन पे, शायद वो बहन बैठी हो अभी भी, रोहिणी 3 सेक्टर से, तो वो कह रही सब जीरो जीरो हो जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, सब जीरो जीरो हो जाएगा तब सम्यक दर्शन होगा। तो जीरो जीरो का मतलब क्या? आपकी दृष्टि में सब जीरो जीरो हो जाएगा। आपकी दृष्टि में आपको अपने ज्ञायक स्वभाव की, अपनी प्रभुता की इतनी वैल्यू लगे
कि पर की ओर देखने का मन भी नहीं हो। आपको अपना स्वभाव, अपना प्रभुत्व, अपनी प्रभुता संसार में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ आपको लगे। अगर आपके मन में कहीं पर, सुन लेना भैया, अगर आपके मन में कहीं पर देव शास्त्र गुरु का भी बहुमान है आत्मा के सामने, तो वो बहुमान आपको डिस्टर्ब करने वाला है। बहुमान रहता है, बहुमान होता है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद वो भी आगे नहीं जाता, है ना। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात मिल गई है, पीछे वाली बातें हमारे लिए बहुत, इतनी बड़ी बात मिल गई, अब इसके पीछे कुछ नहीं सोचना। हाँ, ये कह रही हैं। देखो भैया, एक बात बताओ भैया, देखो अजीत भाई साहब, शादी हुई, बारात लौट आई, बहू आ गई, दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ, नए नए हस्बैंड और वाइफ कमरे के अंदर जा रहे हैं रात को। अब उस लड़के का कितना अच्छा दोस्त है, हमेशा आफत में, मुसीबत में साथ देता है, वो साथ जाएगा क्या? साथ जा सकता है? करें बस, अब उसकी सीमा आगे नहीं है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, जब इनका मुकाबला आपकी प्रभुता से हो, तो सरोजी वजन किसका आना चाहिए? बोलो भैया। प्रभुता का ही वजन आना चाहिए, प्रभुता का वजन आना चाहिए, है बहुत। हाँ, प्रभुता का ही वजन आएगा, है ना। निशंक होकर के प्रभुता का वजन आएगा, निर्भर होकर के प्रभुता का वजन आएगा। तो क्या होगा सरोज जी? तो पर्याय में भी प्रभु बन जाएंगे। बस यही गड़बड़ है, पर्याय में प्रभु हमने बनना ही नहीं है। बनेंगे या अपने आप ही होगा वो। बनेंगे या देव नहीं शास्त्र गुरु बनेंगे, का बहुमान उससे उतना नहीं हमारा रह कोई जाएगा, मतलब नहीं। अपनी प्रभुता का कोई वजन मतलब ज्यादा नहीं आएगा है कि वहां। बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमें तो पर्याय में प्रभु बन जाएंगे। अगर ये मान्यता है तो अपन पर्याय दृष्टि, कुछ नहीं होगा। प्रभुता का अवलंबन लेंगे तब भी प्रभु रहेंगे, और अवलंबन नहीं लिया था तब भी प्रभु है। तो अपन तो प्रभु प्रभु ही रहने वाले हैं, जगत के लिए बन जाएंगे, जगत के लिए हम तो प्रभु ही रहेंगे। तो जगत की टेंशन क्यों करो? अरे भैया, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ है अभी भी, है। बना बनाया प्रभु। अंकल जी, पर राग का कर्ता तो खुद को नहीं मानते, पर जैसे स्वाध्याय में बैठते हैं और प्रभुता का ध्यान करते हैं, तो उसका कर्ता तो खुद को मानते ही हैं कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सही बात कही तुमने। अभी बात आई थी ना, पूजा ने कही थी, तब मैंने कहा था, अब बहुत बढ़िया बात आने वाली है। अज्ञान अवस्था में अनिल जी आप थोड़े से कर्ता हो सकते हैं, काहे के? इस विकल्प के कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, बस इतने कर्ता बन सकते हैं आप। और करें फिर ये प्रभुता, मैं प्रभु हूं, ये भी छूटेगा और प्रभुता रह जाएगी। ये भी अज्ञान अवस्था है चंद्रमोहन। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं। बोलो, आपकी तिजोरी में 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो तुम करोड़पति हो ये तुम्हें लग रहा है, या तुम कहोगे मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं? तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, ये आपका अज्ञान करवट ले रहा है। ये अज्ञान है, जब पूरी करवट ले लेगा, 90 डिग्री पर घूम जाएगा, तो ये अज्ञान नहीं रहेगा, इसका नाश हो जाएगा और अपनी प्रभुता का लाभ आपको रहेगा, सहज हो जाएगा, सहज काका है ना। हाँ, चंद्रमोहन काका हाथरसी है ना, उसकी एक पैरोडी है। अब वो पता नहीं क्या, उसकी एक लाइन मेरे को याद है। अब क्या होगा? फूले फूले हम फिरें, यत्र तत्र सर्वत्र। दुकान पे बैठे हैं तो प्रभु है, आनंद ले रहे हैं अपना। बाजार में हैं, खाना खा रहे हैं, सब बाहर की क्रियाएं बाहर हो रही हैं,
और अपनी प्रभुता का विलास अपने में चल रहा है। सुनो भैया, ये एक दोहा पढ़ लेते हैं। ये कर्ता कर्म अधिकार खोला हुआ है आपने, तो ये कर्ता कर्म अधिकार की अपनी थीम है ना। क्या देखो अजीत भाई साहब, जब कोर्ट में कोई केस चलता है ना, आपको मालूम है ये बात, कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो दोनों वकील जब पहले दिन मिलते हैं तो ये तय करते हैं कौन सी धाराओं पर केस चलेगा। वो लगाते हैं कि कौन सी धारा में केस चलेगा, अब उसी धारा पर डिस्कशन होता है। ऐसे यहां पर कौन सी धारा पर केस चलेगा कि जो ज्ञानी है और अज्ञानी है, दोनों के ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, लेकिन राग का आकार, राग का रूप लेकर के जानने में आ रहा है। ज्ञानी तो होशियार है, वो ज्ञान को देख लेता है, ये ज्ञान ही है, ऐसा उसका पक्का निर्णय है। और अज्ञानी को वो राग लगता है, और राग मेरे में हो रहा है तो इसका कर्ता मैं ही हूं, मेरे को अपनी गलती सुधारनी है, अब मैं राग नहीं करूंगा। अपनी ये वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन पर अपनी गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है। और देखो एक कलश मेरे को याद आ रहा है, इसी अधिकार में आएगा। सुन तो लो भैया, कितनी बढ़िया बात। उष्णोदक, कल परसों सुनाया था आपको। उष्णोदक गिरजेश क्या होता है? उष्णोदक, उष्ण जमा उदक, उदक माने पानी, उष्ण माने गर्म। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की और शीतलता सहज नीर की। तो ज्ञान में करें सहज नीर की, तो वो जो गर्मी है वो किसकी है? वो गर्मी किसकी है? पानी की नहीं है, किसकी है? अग्नि की है। अब वो जो अग्नि गर्म किसकी है? जो गर्मी है अग्नि की है, और शीतलता किसकी है? पानी की है। लेकिन दोनों भिन्न भिन्न ना दिखाई देने पर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं कि नहीं है? क्या वो गर्मी ने पानी की शीतलता को छुआ है, या पानी अपनी शीतलता को छोड़ करके गर्मी के संपर्क में आकर के अपना स्वभाव छोड़ दिया उसने? नहीं, दोनों एक साथ रहते हुए, एक मेक रहते हुए भी दोनों सर्वथा भिन्न हैं। इसी तरीके से कह रहे ये आत्मा बाहर वाले रागादि से तो भिन्न है ही, अपने ज्ञान में जो रागादि जानने में आते हैं वहां पर भी राग का प्रवेश नहीं है। वहां पर ही ज्ञान 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 साम्राज्य, ज्ञान का ही साम्राज्य है, उसका ही लाभ लो। तो ये कह रहे हैं कर्ता कर्म विभाव को। अनिल भाई साहब बहुत सुंदर दोहा है, शायद बनारसी दास जी का है। कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञानमय होय। कर्ता कर्म की जो मान्यता है उसको विभाव कह रहे हैं, राग को विभाव नहीं कह रहे हैं। बोलो सरोज जी, कितनी गजब की बात है। कर्ता कर्म की जो मान्यता है कि मैं करता हूं राग को, मैं राग नहीं करूंगा, और थोड़ा ज्यादा अज्ञानी है मैं कर्म नहीं बांधूंगा, और थोड़ा अज्ञानी है मैं ये करता हूं वो करता हूं, व्यापार करता हूं, मकान बनाता हूं। करें ये सब क्या? ये विभाव है, ये मान्यता विभाव है। तो कह रहे इस मान्यता को मेट कर, जड़ से खोद कर, कर्ता कर्म विभाव को मेट, ज्ञान में हो जा। ज्ञान जैसे चीनी मिठास में है तो ज्ञान में हो जा, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, इसका नाम है ज्ञान में होना। यहाँ आ जा, ज्ञान में होए, इससे क्या होता है? कर्म नाश शिव में बसे। इससे सारे कर्मों का नाश सबने किया है और शिव में बसे मोक्ष हुआ है। उनको नमस्कार करके कि जो मद माने क्या होता है? मद माने शराब, मोह की शराब पी रखी है,
कह रहे हैं इसको मैं छोड़ता हूं, इसको मैं छोड़ता हूं। कल पहले इस दोहे की व्याख्या करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः